फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म इज इक्वल टू। तो 20 ग्रेन्स किसके इक्वल होता है? 1 स्क्रैपल होता है, 1 ड्रैकम होता है, 1 आउंस होता है, 1 पाउंड होता है। ओके, तो देखिए 20 ग्रेन्स जो है किसके इक्वल होते हैं आपने बताना। तो देखिए 1 स्क्रैपल जो होता है ना उसमें 20 ग्रेन्स होते हैं, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो 20 ग्रेन्स किस में होते हैं? 1 स्क्रैपल में। देखिए जो आपका जो एपोथिकरी सिस्टम होता है ना, इस जिसको ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं, तो इसमें ग्रेन जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होती है। तो इसमें जो 1 स्क्रैपल में आप लोग पढ़ते हैं 20 ग्रेन्स होते हैं, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। ओके, और ये है आपका अवोर्डोपोय सिस्टम। और जो आपका एपोथिकरी सिस्टम, ये तो आपका क्या एपोथिकरी सिस्टम है जिसको ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट है। और जो आपका अवोर्डोपोय सिस्टम होता है, अवोर्डोपोय सिस्टम जो होता है उसमें जो होती है आपकी पाउंड होती है स्टैंडर्ड यूनिट, ध्यान रखना आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग इज लोशंस, पेस्ट, एलिक्सर्स, मैग्मास। तो मैंने आपको हर बारी कहा है क्या, जो भी आपकी ये डोजेस फॉर्म है इनकी जो 1 लाइन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखिए थिक है, विस्कस प्रेपरेशंस है, विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वस सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग, तो ये हमारे क्या होते हैं? मैग्मा होते हैं। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर कॉरस्पॉन्ड टू। देखिए सीव नंबर 44 है, सीव नंबर 85, सीव नंबर 100 है, सीव नंबर 60। ओके, तो इसके लिए आपका होता है सीव नंबर 85 के लिए होता है ये। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, देखिए आपकी एक तरफ यहाँ पर सीव नंबर एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइज बताया हुआ है। क्वेश्चन में आपको 85 का पूछा हुआ है कि 180 माइक्रोमीटर होता है। आपके एग्जाम में 85 का ना पूछ के 44 का भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारा पता होना चाहिए। देखिए सीव नंबर 10 के लिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 1.7 mm होता है। सीव नंबर 22 के लिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 710 माइक्रोमीटर। देखिए ये mm है और ये माइक्रोमीटर में सारी वैल्यूज है। 44 के लिए आपका क्या है? 355 माइक्रोमीटर, 85 के लिए 180 माइक्रोमीटर, 120 के लिए 125 माइक्रोमीटर। ये आपके सीव नंबर्स है और ये आपके क्या है? नॉमिनल मैश अपर्चर साइज। ओके, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये सीव नंबर के लिए पाउडर की ग्रेड देखें तो कोर्स होता है, ये मॉडरेटली कोर्स होता है, मॉडरेटली फाइन होता है, ये फाइन होता है और ये वेरी फाइन होता है। ओके, तो अभी आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मॉडरेटली जो फाइन है इसके लिए आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज बताना है आपने, तो आपको ना ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है? डेपिलेटरीज आर। तो डेपिलेटरीज क्या होती है? हेयर टॉनिक्स होते हैं, हेयर रिमूवर्स होते हैं, हेयर कंडीशनर्स या ब्रिलियंट्स। तो क्या होती है? डेपिलेटरीज हेयर रिमूवर्स होते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द डोज फॉर ए 6 month ओल्ड इन्फेंट ऑफ ए ड्रग हैविंग आ अडल्ट डोज 300 mg दी हुई है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करनी है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है। ओके, इन्फेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो आपको इन्फेंट के लिए जो होता है हमारा फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? फ्राइड्स फॉर्मूला। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फेंट की डोज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर फ्राइड फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए इसके लिए पहले तो आपने फ्राइड्स फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो देखिए इसका जो है आंसर तो आपका ऑप्शन डी 12 mg हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डोज ऑफ इन्फेंट ऑफ 6 month अकॉर्डिंग टू फ्राइड्स फॉर्मूला से इसकी डोज कैलकुलेट करी है। ओके, तो ये 6 बाई आपका जो इसको 150 से आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज से, तो आपका ये 12 mg निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120। तो मैंने अभी आपको बताया कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना। तो आपका जो है 120 किस में आया था? देखिए मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन या वेरी फाइन, तो ये किस में आता है? आपका वेरी फाइन पाउडर्स जो है उसके लिए हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए पाउडर्स की ग्रेड का ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कराया भी हुआ है, इस वीडियो में भी रिवाइज कर लीजिए। देखिए ग्रेड ऑफ पाउडर लिखे हुए एक तरफ तो कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन। एक तरफ आपको सीव थ्रो विच ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, इधर क्या सारे के सारे पार्टिकल्स पास होंगे इनसे, और जो एक तरफ लिखा सीव थ्रो विच नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास। तो कोर्स के लिए होता है सीव थ्रो विच सारे पार्टिकल पास होंगे किसके? 10 नंबर सीव से, और नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास होंगे सीव नंबर 44 से। तो इसको ना ऐसे भी करके भी याद करते हैं। ओके, तो अगर आप लोग ये भी याद रखेंगे ना
तो भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, कोर्स के लिए है सी नंबर 10, मॉडरेटली कोर्स के लिए 22 बताया, मॉडरेटली फाइन के लिए 44, उसके बाद फाइन के लिए 85 और वेरी फाइन के लिए 120 आपने याद रखना है। ओके, तो ये टेबल जो है थोड़ा सा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये पूछ लेते हैं पाउडर के ग्रेड्स, मतलब कि फाइन पाउडर के लिए कितना है, वेरी फाइन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। ओके, ट्रिपल रोलर मिल जो होती है, इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें 3 रोलर्स हैं, तो ये अरेंज होते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, किस टाइप से, जो ट्रिपल रोलर मिल में 3 रोलर्स अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, पिरामिड या ट्रायंगुलर। तो ये ना हॉरिजॉन्टली जो होते हैं ये इसमें अरेंज होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनली यूज इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। देखिए, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, ओके, मतलब कि हैप्पा फिल्टर की बात हो रही है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हैप्पा की फुल फॉर्म क्या है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। ओके, तो इसका इंटीग्रेटेड टेस्ट बताना है आपने। देखिए, बबल पॉइंट टेस्ट है, बैक्टीरियल चैलेंज टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट, डिफ्यूजन टेस्ट। तो आप पढ़ते हो ना, डोप टेस्ट पढ़ते हो हैपा फिल्टर्स के लिए, तो वही है डाइऑक्टाइल थैलेट। डोप का फुल फॉर्म क्या है, डाइऑक्टाइल थैलेट होता है। तो ये फुल फॉर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ रहे हैं। तो DOP डोप का मतलब डाइऑक्टाइल थैलेट है, हैपा का हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर है। ओके, नेक्स्ट स्नफ्स क्या होते हैं, नाजल स्प्रे, एरोसोल्स, पाउडर्स या सिरप्स। तो ये स्नफ्स क्या होते हैं, दीज आर पाउडर्स। ओके, जो है आपका जो है ऑप्शन जो क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पाउडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक। शेक के लिए कौन सा लैटिन एब्रीविएशन होता है, PO लिखा हुआ है, AD एड लिखा हुआ है, FT फैट लिखा हुआ है, एजिट। देखिए, शेक के लिए यूज करते हैं एजिट। एजिट का मतलब क्या होता है, शेक। ओके, ऑप्शन ए आपका 4 राइट हो जाएगा। देखिए, जो इसमें FT लिखा होता है इसका मतलब फैट, फैट का मतलब मेक ए लेट इट बी मेड, AD का मतलब ऐड मतलब टू अप टू, PO मतलब पर ओस, ओरली बाय माउथ। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है पर ओस वाला। जैसे इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट, तो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर कहाँ पर है, अपसाला स्वीडन में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वॉशिंगटन DC USA या मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। तो कहाँ पर है, अपसाला स्वीडन में है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट अपसाला स्वीडन। तो DTAB हैज डैश एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। DTAB की फुल फॉर्म बता दीजिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो DTAB में कितने एक्स ऑफिशियल मेंबर्स पढ़ते हो, 5, 6, 4 या 8, कितने पढ़ते हो, 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स पढ़ते हैं DTAB में। ओके, तो इसमें मेंबर्स एक बार DTAB के देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि मेंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। DTAB में वही आपके इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। इलेक्टेड 5, नॉमिनेटेड 5 और एक्स ऑफिशियल कितने बताए, 8। टोटल कितने हो गए, 18 मेंबर्स हो गए। देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स में 1 टीचर इन फार्मेसी, 1 टीचर इन फार्माकोलॉजी, 1 टीचर इन मेडिसिन, 1 पर्सन इलेक्टेड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन और 1 पर्सन इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। दीज आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द DTAB। ओके, नेक्स्ट आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखिए 2% तो है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी फ्रॉम अमंगस्ट मेंबर हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करे, 2 मेंबर, और 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो नॉमिनेटेड मेंबर में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर रही है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो 2 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है। ओके, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स 8 है, 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। बहुत बार DTAB के एक्स ऑफिशियल मेंबर का क्वेश्चन आया है। 8 मेंबर है तो आपको ना 3 तो DTAB को दे देंगे, 1 अलग दे देंगे, क्योंकि कह देंगे कौन सा मेंबर नहीं है या फिर कौन सा मेंबर है इस टाइप से। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता। तो ये भी याद रख लेना। देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता में है। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पर है, इज्जत नगर में। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, कसौली में। प्रेसिडेंट ऑफ PCI, प्रेसिडेंट ऑफ MCI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। दीज आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द DTAB। ओके, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, CDSCO हेड क्वार्टर इज लोकेटेड एट। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है CDSCO का हेड क्वार्टर। ओके,
तो इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? CDSCO की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एस्पिरिन सोडियम कम सेंटर। शेड्यूल जी, देखिए जी में तो आपकी कौन सी होती है? मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती है, जैसे कि आपकी ग्लिबनक्लेमाइड जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है। एच में आपकी क्या आती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। शेड्यूल एच में क्या आती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। जे में इनक्यूरेबल डिजीज के लिए पढ़ते हैं शेड्यूल जे। और शेड्यूल डब्ल्यू होता है आपका लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग, तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। एस्पिरिन सोडियम किस में आएगी? शेड्यूल डब्ल्यू में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग, तो मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल जी में क्या बताया? मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स कौन सी है? देखिए मेटफॉर्मिन, इनालाप्रिल, सिफेरोक्सिम, बार्बिटल, तो कौन सी है? मेटफॉर्मिन आ जाएगी। ऑप्शन आपका ए आ जाएगा जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, बताइए एंटी फिलेरियल ड्रग कौन सी है? जो फिलेरियासिस जो होती है ना, फिलेरियासिस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, कौन सी होती है? डाई इथाइल कार्बामाजीन, तो यही इसी को एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। और ये जो डाई इथाइल कार्बामाजीन होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? फिलेरियासिस के लिए। फिलेरियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वुचिरर बैंक्रॉफ्टी होता है। ध्यान रखना फिलेरियासिस के बारे में सारी बातें इंपॉर्टेंट है। फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वुचिरर बैंक्रॉफ्टी। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? DEC डाई इथाइल कार्बामाजीन। और DEC को एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखिए DDS मतलब कि डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, जो डेप्सोन होता है, PAS पर अमीनो सैलिसिलिक एसिड दिया है। DEC आपका आंसर हो जाएगा डाइथाइल कार्बामाजीन। बाकी INH मतलब कि आइसोनियाजिड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग्स में आती है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट है एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, तो एफिनिटी का मतलब क्या बताया था? ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? एफिनिटी बोलते हैं। देखिए ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इनिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? एफिनिटी बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग दिया है, तो एफिनिटी का मतलब हो गया ड्रग्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट। फिनोबार्बिटोन जो होता है किस टाइप का है? लॉन्ग है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा शॉर्ट। देखिए लॉन्ग एक्टिंग में आपका फिनोबार्बिटोन आता है। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन डेप्सोन जो होता है अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है और ये लैप्रोसी में एंटी लैप्रोटिक होता है। क्या होता है? एंटी लैप्रोटिक होता है, लैप्रोसी में यूज किया जाता है डेप्सोन। तो कह रहे हैं एंटी लैप्रोटिक जो एक्शन है डेप्सोन का तो क्या है, कैसे काम करते हैं? देखिए इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, DNA सिंथेसिस, फैगोसाइटोसिस। तो कैसे काम करता है? ये क्या करता है? इनिबिट कराता है किसको? फोलिक एसिड की सिंथेसिस को। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, तो हिस्टामिन की कंसंट्रेशन जो है कहाँ पर हाईएस्ट है? मास्ट सेल में, सिम्फोलाइट्स में, एडिपोसाइट्स में, बीटा सेल्स में। तो मास्ट सेल्स जो होती है ना उनमें हाईएस्ट होती है हिस्टामिन की कंसंट्रेशन। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी हिस्टामिन के बारे में लिखा होता है कि हिस्टामिन जो है ये क्या होता है? बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन होता है। एक क्वेश्चन एक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया कि हिस्टामिन में कौन सा रिंग है, तो इसमें बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। देखिए हिस्टामिन जो है कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है? हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। ओके, नाम ही वैसे इनके सिमिलर है ना। हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उससे हिस्टामिन बनता है। ओके, देखिए हिस्टामिन किससे सिंथेसाइज हो रहा है? अमीनो एसिड हिस्टिडीन से। देखिए हिस्टामिन से मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। ये हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज जो है ये इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। कौन सी रिएक्शन? जिसमें हिस्टिडीन से क्या बन रहा है? हिस्टामिन बन रहा है। तो ये रिएक्शन जो है आपका कौन सा एंजाइम है? यहाँ पर हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि यहाँ पर हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, मतलब कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है? हिस्टामिन बनता है। ओके, फिर कह रहा है कि ये एंजाइम क्या करता है? विच रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन से जो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करेगा, मतलब कि डिकार्बोक्सिलेशन कराएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग विच इनिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। देखिए टेस्टोस्टेरोन से बनता है डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम कौन सा काम करता है? 5 अल्फा रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर? 5 अल्फा रिडक्टेज। और मैंने आपको इसमें कहा कौन सा ड्रग है जो इनिबिट करेगा इस कन्वर्जन को, तो इसको कन्वर्जन को इनिबिट करने के लिए इस एंजाइम को इनिबिट करना पड़ेगा। मैंने आपको ड्रग बताई थी 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर, याद करिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर में क्या बताया था?
फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड, है ना। फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड पढ़ी थी ना हमने, तो आपकी देख ली फिनास्टिराइड और ड्यूटास्टिराइड दोनों ही दी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। टमोक्सिफिन और टोरिमिफिन कहाँ पढ़ी थी, जो आपके सेलेक्टिव एसिड रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होते हैं ना, उसमें हमने टमोक्सिफिन और टोरिमिफिन पढ़ी थी। तो हमारा जो इसका आंसर तो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब कि दोनों फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड ये आपके 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। तो ये ड्रग क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन इन प्रोस्टेट कार्सिनोमा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड। ओके, एडवर्स रिएक्शंस जो हैं उनकी जो है कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन, तो इस सब के लिए कौन सी फार्मास्यूटिकल साइंस है। देखिए फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो, फार्माकोविजिलेंस में आता है, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोग्नोसी, तो किस में आता है, फार्माकोविजिलेंस में आता है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक्सिस अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स टू अ ड्रग अकर एट यूजुअल डोज, तो इन्हें क्या कहेंगे, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। देखिए इरिथ्रोमाइसिन जो होती है आपकी किस में आती है, मैक्रोलाइड्स में आती है। देखिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपकी इरिथ्रोमाइसिन आते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ओके, तो इरिथ्रोमाइसिन किस में है, मैक्रोलाइड्स में। ऑप्शंस में दिया बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में मैंने आपको कौन सी बताई थी, कौन सी बताई पेनिसिलिन बताई थी, सिफेलोस्पोरिन बताई थी, मोनोबैक्टम बताई थी, कार्बापीनम्स बताई। दीज आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। एमिनोग्लाइकोसाइड्स में जैसे कि आपके स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, ये सब आती है, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटिन, ये सब आपकी है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड्स में हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग जो दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को क्या करा रही है, डिक्रीज करा रही है, उसे क्या कहेंगे, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिक या फिर एडवर्स रिएक्शन, तो ये एंटागोनिस्ट होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कौन सी ड्रग आती है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कौन सी आती है, सिम्वास्टैटिन, ये तो आपका स्टैटिन्स में आता है। ओके, जो आज हम जी को रिडक्टेज इनहिबिटर पढ़ते हैं ना स्टैटिन्स, तो वो उसमें आपका सिम्वास्टैटिन आता है। कोल्सवैलम आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोल्सवैलम क्या बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होता है। बाकी नायासिन दिया, क्लोफिब्रेट इज फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोल्सवैलम इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। देखिए आपका जो है क्लासिफिकेशन भी लिखा हुआ है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का। इसमें एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं, लाइक लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिप्योल और एक कोल्सवैलम जो हमने देखा। एक्टिवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, क्लोफिब्रेट, जेमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट। फिर एक कैटेगरी आती है इनहिबिट लिपोलिसिस एंड ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं, ये निकोटिनिक एसिड होते हैं। फिर अदर्स में एजिटिमाइड और ग्लूकोलिपिड्स आता है। ओके, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या होता है बताइए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, अभी क्वेश्चन इजी हो गया आप लोगों के लिए कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर ग्लैंड है उससे कौन से हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। देखिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फोलिकुलर रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन और एडीएच। तो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब जो है मतलब कि न्यूरोहाइपोफाइसिस, उससे आपका एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, वैसोप्रेसिन जो होता है वो रिलीज होता है। आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ओके, देखिए हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है वहाँ से कौन कौन से हार्मोन है, देखिए ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, ये सारे के सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। बाकी इंटरमीडिएट लोब है पिट्यूटरी की, वहाँ से आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फिर पोस्टीरियर लोब से दो पढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टीरियर लोब वाले हार्मोन। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन याद रखना है। ओके, फिर आपका थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। देखिए थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ से आपका T3 पढ़ते हो,
ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 मतलब थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन भी यहीं से सिक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि T3 T4 तो हम लोग याद रखते हैं, कैल्सिटोनिन जो है इसलिए कैल्सिटोनिन पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन है जो रिलीज हो रहा है आपका, कैल्सिटोनिन भी है इसमें, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स होते हैं। एड्रिनल और सुप्रारिनल ग्लैंड, देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके जो हार्मोन्स होते हैं देखिए इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में कोर्टिसोन आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स में एल्डोस्टेरोन आता है, सक्सेस स्टेरॉइड्स में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंड्रोजन्स आते हैं। ओके, और बाकी जो इसके एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होते हैं वो भी सीक्रेट होते हैं। ओके, एड्रिनल ग्लैंड से ही। ओके, जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, इसका कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक मेडुला वाला पार्ट होता है। ओके, तो मेडुला वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से आपके एड्रिनल और नोर एड्रिनल सीक्रेट होता है, कोर्टेक्स वाले पार्ट से ये सीक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, और जो डी सेल्स होती है वहाँ से सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है। फिर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, तो हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, देखिए पायरोक्सिन जो होता है विटामिन B6 जिसको बोलते हैं, तो इसको कह रहे हैं कि आइसोनियाजिड जो फर्स्ट लाइन एंटीटीबी की ड्रग जो होती है, ओके, तो उसके साथ में देते हैं। तो क्यों देते हैं, किसको मिनिमाइज करने के लिए, देखिए जो आपकी जो आइसोनियाजिड है तो ये क्या करा देती है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है। मतलब क्या होता है, विटामिन B6 डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसलिए आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो साथ में क्या देते हैं, विटामिन B6 दे देते हैं, जिसको पायरोक्सिन बोलते हैं, ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। तो किसको मिनिमाइज करेंगे, एलर्जिक रिएक्शंस है, हिपैटोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना, तो न्यूरोटॉक्सिटी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलेडोमाइड इज, तो मैंने आपको बताया थैलेडोमाइड जो है इनका ये क्या टेराटोजेनिक ड्रग होती है। क्या होती है, टेराटोजेनिक ड्रग होती है, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, है ना, तो ये टेराटोजेनिक ड्रग्स होती है। मतलब कि टेराटोजेनिसिटी की डेफिनेशन पूछेंगे तो कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस। तो टेराटोजेनिक ड्रग में मैंने आपको थैलेडोमाइड के बारे में बताया था। थैलेडोमाइड का जो टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या है, फोकोमिलिया करा देते हैं, मतलब कि इनके जो लिम्स होते हैं सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। देखिए शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, ऐसा नहीं होता। पेशेंट इज नॉट विलिंग टू एंटर डार्क रूम, ऐसा भी नहीं होता। नन तो होना ही नहीं है। तो देखिए क्या है, शॉर्टनिंग हो जाती है अपर और लोअर लिम्स की, मतलब कि सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, बाइगोनेट्स जो है ये रिलीज को स्टिमुलेट नहीं कराते। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो एकार्बोज, मिग्लिटोल, वोगलीबायोज ये भी नहीं कराएंगे। सल्फोनाइल यूरियाज कराएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो सल्फोनाइल यूरियाज कराते हैं आपका जो इंसुलिन है उसके रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें लिखा हुआ देखिए, और सम ड्रग लाइक रैपाग्लिनाइड, नाइट्रोग्लिनाइड डू नॉट पोजेस, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसमें सल्फोनाइल यूरिया मोइटी नहीं है, बट वो क्या कराती है, इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराती है। तो लाइक सल्फोनाइल यूरिया से। ओके, तो ये आपकी होती है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड आता है। इनमें सल्फोनाइल यूरियाज मतलब कि मोइटी नहीं है, बट फिर भी ये इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक, तो डायूरेटिक कौन सा है, एक तो आप लोग पढ़ते हो गोखरू पढ़ते हो ना, गोगनोसी में जो पढ़ते हो क्रूड ड्रग, कौन सी क्रूड ड्रग जो डायूरेटिक है, तो हम गोखरू पढ़ते हैं, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी फैमिली वाला गोखरू, है ना। अभी इसमें देखिए गोखरू नहीं है, कॉल्चिकम दिया। कॉल्चिकम तो आपका जो है गाउट में यूज होता है, कॉल्चिसिन होता है ना, इसमें अमीनो एल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है, लिलिएसी फैमिली वाला कॉल्चिकम ओटियम नेल, लिलिएसी फैमिली, कॉल्चिसिन जो गाउट में यूज होता है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। टीरोकार्पस दिया है आपको, पुनर्नावा या पिक्रोरहीजा, ठीक है, तो आपका जो पुनर्नावा होता है ना, पुनर्नावा ऑप्शन सी हो जाएगा। पुनर्नावा जो होता है डायूरेटिक होता है। ओके, पुनर्नावा का सोर्स तो बुराव या डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली होती है ना, तो इसका जो है ये डायूरेटिक हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें
जो आपको ये सोर्स लिखे हुए सारे ड्रग्स के। पिक्रोरहिजा का सोर्स क्या है? पिक्रोरहिजा क्रुआ स्क्रोफुलेरेसी फैमिली होती है। टीरोकार्पस जो टैनिन्स की ड्रग में था, टीरोकार्पस मार्सुपियम फैमिलीज लेग्यूमिनोसी, सेना, सेना की भी लेग्यूमिनोसी होती है, लिकोरिस की भी लेग्यूमिनोसी होती है, सोरेलिया की भी लेग्यूमिनोसी होती है, टीरोकार्पस की भी लेग्यूमिनोसी है। कॉल्चिकम का सोर्स बता दें, कॉल्चिकम ऑटिमनेलिएसी फैमिली। नेक्स्ट है बोरहाविया डिफ्यूजन बिलोंग टू फैमिली, तो मैंने अभी आपको बताया। पुनर्नावा का सोर्स क्या बताया? बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन ए निक्टेजिनेसी फैमिली होती है। बोरहाविया डिफ्यूजा जो है पुनर्नावा का सोर्स होता है। तो आपसे सिंपल फैमिली पूछिए, बोरहाविया डिफ्यूजा की फैमिली निक्टेजिनेसी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये पुनर्नावा का लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम ना होगवीड होता है। पुनर्नावा का सिनोनिम क्या? होगवीड है। सोर्स बोरावे डिफ्यूजर फैमिलीज निक्टेजिनेसी। जैसे विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश अल्कलोइड, तो विटाली मोरिन टेस्ट विटाली मोरिन रिएक्शंस जो होती है आपकी ट्रोपेन अल्कलोइड्स के लिए होती है। किसके होती है? ट्रोपेन अल्कलोइड्स के लिए होती है। प्यूरिन अल्कलोइड्स के लिए तो आपका म्यूरिक्साइड टेस्ट पढ़ते हो, पायरिडिन अल्कलोइड दिया, ट्रोपेन अल्कलोइड्स है, क्विनोलिन अल्कलोइड्स, तो आपका जो है ट्रोपेन अल्कलोइड्स ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू रूबिएसी फैमिली? रूबिएसी फैमिली किसकी है? देखिए सिंकोना दिया है, नक्सोमिका स्ट्रैक्नोज, नक्सोमिका फैमिली लोगैनिएसी, है ना। बाकी एफेड्रा जिराडियाना, एफेड्रा सिनिका, एफिड्रेसी फैमिली होती है इसकी। एर्गोट तो ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस क्लेविसप्स परप्यूरिया, है ना। तो आपका जो रूबिएसी फैमिली है किसकी हो जाएगी? सिंकोना, जो क्विनोलिन अल्कलोइड्स में आता है। सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनाली, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगिरिया, इसके सोर्स होते हैं। सिंकोना की फैमिली क्या होती है? रूबिएसी होती है। जैसे आपकी आईपीकेक की भी होती है रूबिएसी, और पेल कैटेचू की भी देखी थी हमने रूबिएसी। ओके, और भी कोई ड्रग आपको याद है तो बताना आप लोग कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट है कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम, फैमिली बतानी है। कार्डेमम जो इलायची होती है ना, तो इसका सोर्स क्या? एलिटेरिया कार्डेमोमम, बिलोंगिंग टू फैमिली बतानी है। देखिए मिर्टेसी किसकी बताई थी? क्लोव की, है ना। यूजीनिया कैरोफाइलिस मिर्टेसी फैमिली किसकी बताई थी? क्लोव की बताई थी आपको। लोरेसी किसकी बताई थी? कैम्फर की बताई थी। और किसकी बताई थी? सिनेमोन की बताई थी, दालचीनी जो होता है सिनेमोन। ओके, जिंजीबरेसी आपकी अदरक की, जिंजर की होती है। और बताइए कार्डेमम की क्या होती है? फिर जिंजिबरेसी ही तो होती है। कार्डेमम की एलिटेरिया कार्डेमोमम फैमिलीज जिंजिबरेसी, लेगुमिनोसी, सना, लिकोरिस, इन सब की लेगुमिनोसी है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट है गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क, कोमिफोरम मुकुल, कोमिफोले मलकई, मोलमोल, एरिका। कोमिफोरम मोलमोल तो मिर का सोर्स होता है ना, मिर का सोर्स का तो कोमिफोरम मोलमोल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है कोमिफोरम मुकुल, बर्सीरेसी फैमिली होती है। ओके, देखिए गूगल जो गम रेजिन होता है किस में आता है? ओलियो गम रेजिन में आपका गूगल आता है। ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कोमिफोरम मुकुल फैमिली बर्सीरेसी। नेक्स्ट पाउडर्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, तो ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट की ड्रग में से एक ड्रग है। इसका सोर्स क्या है? ये ड्रग क्या होती है? पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, तो कौन सी ड्रग है? स्टर्कुलिया गम है, जिलेटिन है, अकेशिया सिनिगल है, ग्वार गम। तो ग्वार गम का सोर्स होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस किसका सोर्स है? ग्वार गम का सोर्स होता है। ओके, ध्यान रखना आपने, ग्वार गम का सोर्स क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। देखिए अकेशिया का सोर्स है अकेशिया अरेबिका, अकेशिया को इंडियन गम भी कहते हैं, फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। ग्वारगम जो है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। ट्रगाकन का सोर्स का एस्ट्रगलस गमीफर फैमिलीज लेग्यूमिनोसी। गम घट्टी का सोर्स है एनोजीसस लैटिफोलिया फैमिलीज कॉम्ब्रिटेसी। गम कराया को स्टर्कुलिया यूरियंस होता है, इसको स्टर्कुलिया गम भी बोलते हैं, गम कराया को। स्टर्कुलिया यूरियंस फैमिली स्टर्कुलिएसी, अगार का जेलिडियम अमनसी फैमिलीज जेलिडिएसी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिमल्सेंट, तो इनमें से डिमल्सेंट कौन सा है? पेपरमेंट ऑयल है, ग्वार गम है, लेमन ग्रास ऑयल, अकेशिया। देखिए जो अकेशिया होता है ना आपका इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, तो ये अकेशिया जो है डिमल्सेंट होता है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको इसमें लिखा पेपरमेंट ऑयल के बारे में लिखा हुआ है कि इसको मेंथा ऑयल भी बोलते हैं, इसमें मेंथोल प्रेजेंट होता है पेपरमेंट ऑयल में। मेंथा पिपरेटा सोर्स है लैबिएटी फैमिली और किसकी थी हमारी बताइए? लैबिएटी किसकी थी? तुलसी का सोर्स क्या होता है? ओसिबम सैंक्टम फैमिलीज लैबिएटी। ओके, और इसकी पेपरमेंट ऑयल के भी याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फार्माकोग्नोसी की टर्म जो है किसने इंट्रोड्यूस करी? तो देखिए ये ऑप्शन देख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा J.A. स्मिथ। ओके, नेक्स्ट है देखिए फार्माकोग्नोसी की टर्म जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथ इन 1811, तो 1811 में तो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? इन्होंने, स्मिथ ने। और 1815 में सिडलर ने, इन द वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। तो आपने जो है अपने ऑप्शंस देखने हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, फर्स्ट सबसे पहले तो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? स्मिथ ने, और 1811 में, 1811 में। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि 1815 में, 1815 में किसने इंट्रोड्यूस करी, तो आपका सिडलर जी हो जाएगा। और कौन सी इनकी वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिडनोकार्पिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो हिडनोकार्पिक एसिड किस में प्रेजेंट है? कैस्ट्रोल जो आपका रिसिनोसोल होता है, रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली होती है। शार्क लीवर ऑयल जो है इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और एक होता है कोड लीवर ऑयल जिसमें विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आ गया कि शार्क लीवर ऑयल में क्या है, तो विटामिन ए है, कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। चोलमुग्रा ऑयल को हिडनोकार्पिक ऑयल भी बोलते हैं, है ना, हिडनोकार्पस ऑयल, मतलब इसमें हिडनोकार्पिक एसिड प्रेजेंट होता है। चोलमुग्रा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है, ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें हिडनोकार्पिक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें? चोलमुग्रा ऑयल में। बाकी लेमन ग्रास ऑयल आपको दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। देखिए चोलमुग्रा ऑयल जो होता है इसमें जो है केमिकल एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्बिक एसिड 48% है, चोलमुग्रिक एसिड 27% और ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिन इज कन्वर्टेड टू एलिसिन बाय द एक्शन ऑफ, तो मैंने आपको बताया था जो एलिन होता है वो एलिसिन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है एलिनेज एंजाइम, देखिए कितने सिमिलर ऑप्शंस हैं कंफ्यूज करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एलिनेज एंजाइम की प्रेजेंस होती है, ऑप्शन सी ध्यान रखना, एलिनेज। ओके, नेक्स्ट है लिबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, देखिए लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट आपका स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए होता है। देखिए कोलेस्टेरॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो किसके लिए हो जाएगा? आपका कोलेस्टेरॉल के लिए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो कीटोन बॉडीज के लिए मैंने आपको क्या बताया? रोथीरा टेस्ट बताया है ना। कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा? रोथीरा टेस्ट है। बाकी बेनेडिक्ट टेस्ट जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पढ़ते हो ना, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट होता है। तो कीटोन बॉडीज के लिए तो हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, रोथीरा टेस्ट। हेज सल्फर टेस्ट दिया है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन किसकी कैविटी को लाइन करती है? हार्ट, जॉइंट, ब्रेन या एयर साइनस, तो ये आपका जॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यूज एन एग्जांपल ऑफ, तो एडिपोज टिश्यू कौन से टाइप का टिश्यू का एग्जांपल है? कनेक्टिव, मसल, एपिथेलियल, नर्वस, तो ये आपके जो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज, देखिए पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराता है? तो अभी हमने हार्मोन के बारे में देखा, तो बताइए इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल या एस्ट्रोजन। देखिए बाइल तो लीवर में बनता है और बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, ध्यान रखना है ना। तो जो प्रोलैक्टिन कहाँ पढ़ा था आपने? जो पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब से सिक्रेट होता प्रोलैक्टिन, तो है ना। तो आपका पेनक्रियाज से आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, आपका ध्यान रखना है। इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होगा आपका पेनक्रियाज से, इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन था इंसुलिन जो है कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे, तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन की फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल नॉट टेक प्लेस, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर नहीं होता? देखिए माउथ है, स्टोमक है, डियोडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये आपका है स्टमक। देखिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस इन द स्टमक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसी का साइज कैसा होगा? स्मॉल, लार्ज, नॉर्मल या ऑल, तो क्या होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन व्हेन योर रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर देन यूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ हीमोग्लोबिन, उनमें एनफ हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से जो आरबीसीज है ये स्मॉलर हो जाती है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, बताइए कौन सा होता है? बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल या थाइमस, तो आपकी जो है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन में आपका आता है स्प्लीन आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट, बताइए बेलाडोना की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा होता है? पैलिडोक्साइम दिया है।
ओके, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में पढ़ते हो आप लोग, एट्रोपिन दिया है, पिलोकार्पिन है, फाइसोस्टिग्मिन। तो फाइसोस्टिग्मिन जो होता है स्पेसिफिक एंटीडोट है किसके लिए, बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट, नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग अकरिंग एट नॉर्मल डोज आर नोन एज, तो ये आपके होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, तो इनको कौन से रूट से देते हैं, एलवीपी लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को इंटरावीनस, इंटराथीकल, सबक्यूटेनियस, इंटरामस्कुलर, इनको इंटरावीनस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एम्बुलेटरी पेशेंट्स के बारे में पूछा है। देखिए, रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, तो जो आपके जो एडमिट होते हैं दीज आर इन पेशेंट्स है ना। रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, या फिर रिक्वायर एमरजेंसी ट्रीटमेंट नन, तो ये आपके होते हैं रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन द ओपीडी, दीज आर एम्बुलेटरी पेशेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय काउंटरएक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए। अभी अभी आपको एक ड्रग बताई, कौन सी बताई, नैलोक्सोन, तो आपका प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है, तो ओपियोइड की पॉइजनिंग में यूज कर लेंगे। नैलोक्सोन तो किसके लिए करेंगे, ओपियोइड की पॉइजनिंग में। पैथ्रिडीन दिया है, प्रेलिडोक्साइम है, चारकोल। ओके, तो प्रेलिडोक्साइम होता है ना, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की कंपाउंड की पॉइजनिंग में देंगे प्रेलिडोक्साइम। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, तो आयरन की पॉइजनिंग में मैंने आपको क्या बताया, डीफेरियोक्सामिन का नाम बताया था। ऑप्शन देखिए सोडियम फोस्फेट, डाइमर कैप्रोल, मरकरी के लिए देंगे BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी बोलते हैं इसको, मरकरी की पॉइजनिंग में दे देंगे डाइमर कैप्रोल। फिर हो डीफेरियोक्सामिन, आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आयरन की पॉइजनिंग के लिए देंगे कौन सा, चिलेटिंग एजेंट डीफेरियोक्सामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा, तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल बताइए कितना होता है, 9 to 11 mg पर 100 ml, तो ऑप्शन जो है आपका ए ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 9 to 11 mg पर 100 ml नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, इथिस्टिरोन नन, तो डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट इज द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो सल्फर किसके लिए यूज करते हैं, देखिए स्कैबीज, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज या इन्फ्लामेशन, सल्फर यूज करते हैं किसके लिए, स्कैबीज के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय, तो कॉमन सबसे कॉमन जो फॉर्म है मलेरिया की वो कोज करता है कौन, प्लाज्मोडियम विवैक्स कोज कराता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम विवैक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द टेंडर सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल परचेजिंग द एंटायर प्रोसीजर इन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो जो एंटायर प्रोसीजर है वो किसके कंट्रोल में होता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, परचेज मैनेजर, फार्मासिस्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मटेरियल एंड डिलीवरिंग एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इज, तो ये टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है वो क्या है, स्टेशनरी टाइम है, प्रोसेस टाइम, लैग है, लीड टाइम, तो इसे क्या कहते हैं, लीड टाइम बोलेंगे, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। इन द टोटल cost of product calculation which among the following is not a variable cost, utility expense, administrative expense, wages या raw material cost, answer is option 2 administrative expenses। next है which category of ABC analysis consists of approximately 70% expenditure and 10% drugs, मतलब कि ड्रग जो है उसका तो सिर्फ 10% है, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा उस पर कितना होगा 70%, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स की बात हो रही है। तो ABC एनालिसिस जो आप लोग पढ़ते हो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो इसमें A, B और C आइटम्स पढ़ते हो, तो ए आइटम कॉस्टली आइटम्स होते हैं, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा ना, कौन से टाइप के हैं ये, तो ए आइटम्स होते हैं। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, देखिए ए आइटम्स जो होते हैं 10% टोटल इन्वेंट्रीज का होता है, मतलब ड्रग का 10% है और उनका जो बजट को कंज्यूम कर रहा है कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है इन पर 70%। ओके, बी के लिए आपने 20-20 याद रखना है। बी टाइप के आइटम क्या होते हैं, ये 20% बजट कंज्यूम करते हैं, 20% टोटल इन्वेंट्रीज का होते हैं। सी आइटम में ए का अपोजिट कर दीजिए, सी आइटम में क्या है 70% टोटल इन्वेंट्रीज का और 10% बजट कंज्यूम करा इन्होंने। ओके, तो ए बी सी आइटम्स जो आपने इन्वेंट्री कंट्रोल के डिफरेंट टेक्निक में आपकी एक ABC एनालिसिस आती है उसके बारे में क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट डैश इज एन इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, फिर से इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक पूछी हुई है, दैट इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच टू ऑर्डर, मतलब कि डिटरमाइन करना है कि हाउ मच कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो ये किस में पता लगता है आपको, कौन सी इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में आता है। ABC में VED VEN EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन 4 हो जाएगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें पता लगता है कि हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर्ड। ओके, ऑप्शन आपका 4 राइट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, प्रिजर्वेटिव, तो ये ऑप्शन
ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। नेक्स्ट है डेंट्रीफाइसिस इज द मटेरियल यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ। डेंट्रीफाइसिस किसकी क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे? आई के लिए, नोज के लिए, टीथ के लिए या फिर ईयर के लिए। तो टीथ की क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूजिंग द एसिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन है इसके फिनोफ्थलीन, मिथाइल रेड, फिनोल रेड या स्टार्च म्यूसिलेज। ठीक है, तो इसके लिए जो एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड के ऐसे में जो इंडिकेटर यूज होता है दैट इज आपका आंसर हो जाएगा फिनोफ्थलीन, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज। तो क्लोरिनेटेड लाइम जो है इसे क्या कहेंगे? आपका जो है इप्सम सोल्ट है, ब्लू विट्रियोल, ब्लीचिंग पाउडर, नन। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है क्लोरिनेटेड लाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटासिड प्रेपरेशन। तो एंटी फ्लैटुलेंट मैंने आपको बताया साइमेथिकोन, डाइमेथिकोन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग हमेशा की तरह देने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट द सॉल्ट लेवल इन द बॉडी। में सॉल्ट लेवल को कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करेगा? किडनी, लीवर, ब्रेन या हार्ट? इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।